चलिए, पैराडाइज साइंस सेंटर के हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी विद्यार्थी, आप सबको आज हम कुछ सफल विद्यार्थी से मिलाएंगे। और ये ऐसे हमारे होनहार विद्यार्थी थे जो आज अपना परचम लहरा करके आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो हम परिचय देते हैं। पहले हमारे सामने बैठे हुए हैं संदीप कुमार सिंह, एसएससी जीडी निकाले हुए हैं। इसी 2021 में इन्होंने सफलता प्राप्त की है, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। और दूसरे साथ में ये भी इन्होंने एसएससी जीडी निकाले हैं, हमारे अभिजीत सिंह। और दोनों व्यक्ति साथ में ट्रेनिंग किया है, साथ में रिजल्ट हुआ है। और यहाँ से इन्होंने अपना पढ़ाई किया था, तैयारी किया था पैराडाइज साइंस सेंटर से। तो पहले हम बात करते हैं संदीप सिंह से कि इन्होंने कैसे, कहाँ से, क्या क्या अपना पूरा नाम परिचय दें, कैसे कहाँ से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है, उच्च शिक्षा क्या प्राप्त की है, फिर कैसे इन्होंने आगे का तैयारी किया है, ताकि हमारे विद्यार्थी लोग जानें कि इनका एक जो पारिवारिक जीवन रहा है ये बहुत उच्च जीवन नहीं है, एक साधारण जीवन है। और साधारण जीवन जी करके भी बहुत संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। तो आप इससे पहले परिचित हो जाएं, रूबरू हो जाएं। संदीप जी, आप अपना पारिवारिक जीवन के विषय में बताएं। दोस्तों, जय हिंद। ये जय हिंद तो हम लोगों के लिए दिन भर में बहुत बार बोलना पड़ता है। जय हिंद सर, जय हिंद सर। जय हिंद हमारे दिलो दिमाग में बस गया है अब। तो हमारा पहले का लाइफ तो बहुत संघर्षपूर्ण था। इंटर के बाद हम लोग इस कोचिंग में ज्वाइन किए और बहुत भागा दौड़ से भरा हुआ ज़िंदगी था। ट्रेन से आना होता था 4:30 बजे सुबह में, फिर इधर से जाना होता था, फिर वहाँ जाकर अपना कोचिंग कराते थे, फिर शाम को रनिंग। उसमें एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किए थे लोग, तो लग नहीं रहा था कि पढ़ाई कर रहे हैं आगे चल के क्या होगा, जॉब होगा नहीं होगा। लेकिन एक बार सर बोले थे कि नौकरी को ध्यान में रख के पढ़ाई मत करो, तुम उसको जितना चाहोगे वो दूर भागते जाएगी, उसको ध्यान से हटा दो और पढ़ाई करो। फिर दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ाई शुरू हुआ। तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट हुआ, फिर मेडिकल। आगे चल के मेडिकल में हमको अनफिट कर दिया गया। फिर हम सर से सलाह लिए। सर हमारे एक अच्छे मार्गदर्शक हैं, परिवार की तरह सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। सर से मिल के काफ़ी खुशी होता है। आज भी दिल करता है कि इस कोचिंग में पढ़ें हम, लेकिन अब वो संभव नहीं है। पहले का जिम्मेवारी अलग था, अभी जिम्मेवारी अलग है। तो मेहनत करने से क्या हासिल नहीं हो जाता है। तो काफ़ी भाग दौड़पूर्ण ज़िंदगी से सफलता मिला। तो यहाँ सर से मिलने के लिए हम लोग आए हैं। और हमारे साथी आए हैं अभिजीत कुमार, ये भी अपना कुछ वक्तव्य देंगे। हाँ, तो ये हम अभी संदीप कुमार के विषय में जाने। इन्होंने थोड़ा सा अपना शॉर्ट में बहुत संक्षिप्त में जानकारी दिया, बहुत संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी तरह से अभिजीत भी आप साथ में इनके साथी रहे हैं, शुरू से पढ़ाई किए हैं। आप अपनी शिक्षा दीक्षा के विषय में बताएं, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में बताएं कि आप यहाँ तक जो अपने किस संघर्ष करके, किस तरह के परेशानी को झेलते हुए इस सफलता को हासिल किए हैं, ये भी बताएं विद्यार्थी। सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। मेरा नाम तो सबसे पहले अभिजीत। मैं अपना प्रारंभिक शिक्षा वहाँ अपने गांव के बगल में मदनसाट में प्राथमिक विद्यालय था, वहाँ से स्टार्ट किया। ऐसे ही पढ़ के फिर वहाँ पे इंटर में एडमिशन लिए। उसके बाद मांझी इंटर कॉलेज में, वहाँ से हमारा इंटर का पढ़ाई ख़त्म हुआ। उसके बाद हम यहाँ छपरा आने लगे पढ़ने कंपटीशन के लिए। कंपटीशन में बहुत इधर उधर तलाश किए, कोई अच्छे सर मिल जाए हमको, ताकि एक अच्छे मार्गदर्शक भी बन सकें और हमको अच्छे सलाह देकर, गाइडलाइंस दे करके और साथ में अच्छी शिक्षा दे करके हमें एक अच्छे जगह पर पहुंचा सके। बहुत मशक्क़तों के बाद इधर उधर घूमते घूमते पता चला सर का कोचिंग यहाँ पे है काशी बाज़ार में, रेलवे कॉलोनी में। तो फिर यहाँ पे हम लोग आए पढ़ने के लिए। सर से पढ़े, बहुत अच्छा लग रहा था। शुरू में
पढ़े थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन धीरे 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 दिनचर्या में ढलते ढलते इतना सर से लगाव हो गया कि मतलब एक परिवार का माहौल जैसा यहाँ पे हो गया क्रिएट। फिर कभी कभी लगता था कि हम लोग का जॉब होगा कि नहीं, बहुत भीड़ भाड़ है, कई एक छोटी सी सीट निकलती थी 10 20 50 60, बहुत सारे हम लोग जाते थे साइबर पर, तो जिसमें 10 सीट है उसमें एक साइबर पर 50 50 60 60 लड़के एक दिन में जाकर भरवा रहे हैं। हम लोग सोचते थे कि हम लोगों का होगा कि नहीं, इतनी भीड़ भाड़ है, हमारे इस छोटे से शहर में इतने लोग भर रहे हैं, ये तो ऑल ओवर पे निकल रहा है, ऑल ओवर इंडिया में निकल रहा है सीट, पता नहीं होगा कि नहीं। ये सब चीज़ आकर हम लोग सर से डिस्कस करते थे कि सर पता नहीं हम लोग का जॉब होगा कि नहीं लगता है कि हम लोग का हो पाएगा। फिर सर एक ऐसे अच्छे मार्गदर्शक बनकर हम लोग को गाइड करते थे कि तुम कभी भी आगे की चिंता ना करो, जो प्रेजेंट में चल रहा है इसको लेकर के चलो, आगे की चिंता करोगे तो और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तुम अपना एक दृष्टि लेकर के चलो कि हमको बस तैयारी करना है, बस हमको अच्छे से मतलब जो भी देना है अपना 100% तैयारी पे देना है, हमारा जॉब होगा कि नहीं होगा उस चीज़ पे कभी भी नहीं सोचना है। यही चीज़ हम लोग अपने कभी भी हम लोग थोड़ा डिमोटिवेट होते थे तो सर हम लोग को इतना अच्छा से गाइडलाइंस करते थे कि धीरे धीरे वो बात समझ में आई जब हम लोग का ज्वाइनिंग हो गया। तब बस इतना ही छोटा बातों में बहुत कुछ आप लोगों को बताएं, फिर आगे सर कुछ बोलेंगे। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। और हम ये थोड़ा सा आप लोग को शॉर्ट में ये जानना चाहेंगे, चलिए आप जो पढ़ाई किए इस दरमियान में आपको जो साइंस पैराडाइज साइंस सेंटर के माध्यम से जो कुछ आपने महसूस किया कि यहाँ पर जो आपका विज्ञान या फिर जो पढ़ाई लिखाई की ऐसा मतलब इसका कितना रोल है आपकी सफलता में या किसी भी विद्यार्थी के सफलता में विज्ञान के प्रश्नों का कितना महत्व है और कितना बाकी प्रश्नों की जैसे सामान्य रूप से देखा जाए तो सभी साथ साथ में लेकर चलना ज़रूरी है। लेकिन आप क्या समझते हैं संदीप जी कि किस तरह से होना चाहिए कि मतलब आदमी को तैयारी कैसे करना चाहिए, आप ज़रा बताएं। सर कहने का मतलब तो मेरा ये है कि आप अगर 4 चक्का वाली गाड़ी चलाना चाहते हैं तो चारों चक्का मजबूत होना चाहिए, लेकिन अब अगर आप ये सोचें कि हम साइंस को दरकिनार करके सफलता पा लें तो ये असंभव है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर चारों चक्का अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन ये है कि कुछ इंजन वाला जो चक्का है उसको भी मजबूत रखना है। जी सर। तो जब हम यहाँ आए थे पहली बार कोचिंग में तो हम साइंस में मतलब 0 थे, उसके पहले हम सेट उट लगाते थे तो साइंस में मेरा नंबर नहीं आता था। फिर जब यहाँ आए तो 4 से 5 महीना पढ़ाई किए तो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हम पढ़ाना शुरू कर दिए। अच्छा, आपने टीचिंग भी काम किया। हाँ, मेरे पास ऐसा लगने लगा कि हम पढ़ा सकते हैं। वाह वाह, वेरी गुड। पढ़ने के बाद तो वहाँ अपने गांव में पढ़ाते भी थे, यहाँ भी पढ़ाए थे, 2-3 लड़का लोगों को हम ट्यूशन दिए थे साइंस का 9th 10th का। साइंस यहाँ पढ़ करके फिर दूसरे को साइंस भी पढ़ाने लगे। जी सर। आप में इतना कॉन्फिडेंस आया, फिर एग्जाम में भी आप इसको अच्छा मार्क कर सकते। और ये लगने लगा कि आप साइंस हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। साइंस ही है जो हमारा पार लगाया, जैसे कि बाकी सब में तो ठीक था, जीके उतना अच्छा नहीं है मेरा। अच्छा अच्छा। मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है, लेकिन साइंस जो है क्या बोलते हैं कि जैसे लौह उद्योग को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो साइंस मेरा आधार था, बेस था, साइंस हमको निकाला। तो जहाँ तक हम लोग समझते हैं कि अगर साइंस अगर ठीक ठाक है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं रिजल्ट में, और साइंस अच्छा करना चाहिए। बाकी जैसे जो कुछ है RGK पेपर वाला है वो तो आप अपने पुस्तकों से भी कर सकते हैं, बाकी साधारण व्यक्ति अपने घर पर भी पढ़ करके कर सकते हैं, लेकिन साइंस को थोड़ा करने के लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसमें ज़रूरत होता है। अच्छा, ये एक चीज़ आप बताएं कि जैसे अभी जो बहुत से विद्यार्थी अभी आप जैसे कर रहे हैं कि मतलब हम लोग भी 10 लड़का देख करके घबरा जाते थे कि यहाँ रोज़ 10 को सीट रहता है, 1000 लड़के रोज़ भर रहे हैं, ऐसे पूरा इंडिया में भर रहे होंगे, बहुत सा ऐसा घबराहट होती। लेकिन आज जब आप सफल हो गए हैं तो आपको कैसा लगता है कि ये मतलब क्या मतलब जितने लोग भरते हैं वो सभी लोग उस तरह से तैयारी करके आते हैं क्या, कि ऐसे ही उसमें खाली दिखाने वाले ज़्यादा रहते हैं, तैयार करने वाले कुछ ही लोग रहते हैं? ऐसा लगता है कि सफल जो मजबूत प्रिपरेशन है तो हमको लगता है कि वो भीड़ भले देखते हैं, लेकिन भीड़ में जो क्रीम लोग हैं या जो सफल होने वाले लोग हैं वो अलग दिखते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि सारे लोग भीड़ में, ये नहीं है कि भीड़ देख करके हमको घबराना चाहिए, ऐसा आप महसूस क्या करते हैं कि लगता है कि भीड़ में सारे लोग देखिए भीड़ से तो निकलने के लिए सबसे पहले आपको मेहनत उस लायक करना होगा। जब तक ले आप उस लायक मेहनत नहीं करिएगा तब तक ले नहीं निकलेगा। कोई सक्सेस होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बस सर का एक ही हम बात अपने दिमाग में रखते थे कि मतलब एक डेडिकेशन के साथ आप रोजीना पढ़ाई करिए और रोज़ क्लास अटेंड करना, और
अपने दिनचर्या में एक शामिल करना है कि हमको एक सेट मारना है, चाहे हमको जितना मिल गया है उसको ज़रूर पढ़ना है, चाहे कितना भी हम बिजी शेड्यूल में हो। थोड़ा कम, हाँ थोड़ा कम, हाँ थोड़ा कम आराम कर लेंगे, लेकिन जितना हम मतलब रोज़ पढ़ाई करते हैं, चाहे जो क्लास में हम अटेंड करके आते हैं, जितना सर पढ़ाते हैं उसको हमको देख लेना है, जैसे भी हो जाए, भले हम हमारे दिनचर्या में जितना भी कम समय मिले, लेकिन उसमें हमको वो चीज़ पढ़ाई कर लेना है। और धीरे धीरे थोड़ा ज्ञान होते होते क्लास करने के बाद जो पढ़े रहे थे तो उसको रिवीजन जरूर करें। हाँ जरूर, रिवीजन एक सेट मारने का नियम आप पूरा बनाए हुए। यस सर, यस एक सेट आप मारना एकदम कभी छोड़े नहीं। यस सर, यस सर। ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने अपने मैंने एक दिनचर्या जैसे बना लेते हैं, वैसे इन्होंने दिनचर्या बनाया कि हमको एक सेट मारना है और डेली कम से कम रिवीजन जितना पढ़े उतना हमको रिवीजन करना है ना, ताकि वो चीज़ें हम कहीं ऐसा नहीं पढ़ करके भूल जाएं। ये चीज़ है। तो मतलब आपको ये मैंने एक प्रकार से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हुए रोज़ हम सेट मारेंगे, हम समझते हैं। आप तैयारी कब से शुरू किए थे आप दोनों ने, बताएं ज़रा। हम लोग 2019 में स्टार्ट किए थे और 2021 में आपने सफलता प्राप्त की। मतलब अगर 2 साल अगर नियमित रूप से रोज़ एक सेट मारा जाए और जितने पढ़ाया जा रहा है किसी संस्थान या किसी शिक्षक के द्वारा, उसको अगर नियमित रूप से एक दिन भी नागा किए उसको रोज़ रिवाइज किया जाए और रोज़ एक सेट मारा जाए, तो ये बहुत है कि आपको एकदम एक बेड़ा पार लगा देगा, सफलता आपको दिला देगा। साथ में आप लोग क्या एक चीज़ हमको बताया कि क्विज वगैरह का कोई प्रावधान आप लोग रखते थे कि जैसे क्विज वगैरह कुछ करते थे? क्विज सर बहुत लाभदायक है सर। क्विज आपस में जैसे हम लोग साथी थे यहाँ पे 10-15 आदमी बैठ के जो क्लास चला उसका डिस्कशन आपस में करना है। वो कुछ पूछेंगे, हम कुछ पूछेंगे, फिर जो उसमें से क्रीम क्वेश्चन निकल के आएगा सर के पास, आपके पास अगले दिन रखना। अच्छा। और उसका समाधान लेना। तो ये बहुत लाभदायक होता था। हम लोग सुबह उठ के आते थे तो सर वहाँ ट्रेन से आते थे लोग, तो हम लोग अपना शेड्यूल में डाल लिए थे कि सब कोई अपना अपना जो क्लास में पीछे भी पढ़ा दिया गया है और जो अभी चल रहा है उसको साथ साथ याद करके आना है। और जिसको जितना पूछना है पूछ सकता है, अगले से वो भी पूछ सकता है, हम भी पूछ सकते हैं। अगर उसमें कोई डाउट रह जाता है, हाँ ओपन डिस्कशन। हम लोग ट्रेन में जब भी बैठे थे तो एक जगह बैठे थे। और हमारे एक दोस्त हैं सागर जी, जो कि वहाँ रसूलपुर से आते हैं, महेंद्रनाथ के पास से, तो आते थे तो हम लोग के लिए पहले से 4-5 सीट वहाँ पे अपना बैग को रख के कॉपी रख देते थे, ताकि हम लोग आए तो वहाँ पे बैठे आराम से और एक साथ में हम लोग बैठते थे और वही डिस्कशन एक साथ करते थे। 5-6 लड़कों का साथ में आना, साथ में जाना, और साथ में आना। रास्ते का जो समय होता था, जो हम लोग ट्रैवलिंग का टाइम जो ऐसे गप में बिताते थे, इन्होंने प्रश्न और डिस्कशन में उसका उपयोग कर लेते थे। उसके बाद जो भी मतलब कोई क्वेश्चन जिस पे हम लोग को थोड़ा ज़्यादा संशय हो जाता था तो उसको अलग नोट कर लेते थे और आके आपसे पूछ लेते थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा मार्गदर्शन है हम लोगों का कि हम लोग जो घूमते फिरते गाड़ी में, बस में, ट्रेन में जो कभी कभी बेकार का जो समय बिताते हैं गप सड़ाके में, उस टाइम को इन्होंने एक ग्रुप में बदल दिया था, डिस्कशन ग्रुप में। और ये जो 4-5 लड़के की एक टीम बनाता था, साथ में कोचिंग आना, साथ में कोचिंग से निकलना, साथ में गाड़ी बैठना। और उस टाइम को जाते और आते जो आधे घंटे लगता था, यानी 1 घंटा समझ लीजिए, क्या यही है ना? तो 1 घंटा में आप लोग दोनों जो 5 लड़के जो भी चाहें उनका प्रश्न है वो पूछते थे, आप अपना प्रश्न पूछते थे। और जो कुछ प्रश्न में जो निकल जाता था आंसर, एक दूसरे को ज़्यादा बढ़िया समझा देते थे। नहीं निकल पाया तो फिर अपने जो जैसे हमारे पास आते थे, या फिर अन्य मैच का है तो उनके शिक्षक के पास जाते थे, या फिर जो भी है, तो इस तरह से शिक्षकों से फिर वो डिस्कस कर लिया जाता था। तो इस प्रकार से आपका तैयारी 2 साल में बहुत पक्की हो गई हुई और बहुत अच्छे से लगता होगा कि अब मेरे पास कोई एक ऐसा कॉन्फिडेंस आने लगा कि सर मतलब लगता था कि नहीं कुछ हो सकता था, क्योंकि सेट मारते थे तो सेट में ऐसे अंक आने लगे जैसे लगता था कि शायद हम एग्जाम में बैठे तो क्रैक हो सकता है। मतलब रोज सेट मारते थे तो ऐसा एक मार्क्स होता है कि जो अटेम्प्ट करने लगे तो थोड़ा थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस भी आने लगता था कि शायद हो भी सकता है। ये सेट से ही पता चलता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हमको लगता है आप लोगों के बातों से ये विद्यार्थियों को ये करना चाहिए कि एक सेट मारने का नियम बना लेना चाहिए, है ना? प्रतिदिन एक सेट मारने का नियम बना लेना चाहिए। उससे एक चीज और प्रॉफिट होता है कि ताकि हम लोग एक साथ में पूरा साल भर का जो भी चाहे जितना मतलब तैयारी कर रहे हैं तो उसको कोई भी बैठेंगे बुक लेकर तो 1 चैप्टर को बनाएंगे, 2 चैप्टर बनाएंगे, 3 चैप्टर बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो किसी भी सवाल से। लेकिन एक जब सेट लेकर बैठेंगे तो पूरा निचोड़ रहता है उसमें, सभी विषयों का हर विषयों का उसमें निचोड़ रहता है, थोड़ा हर चीज़ से इंक्लूड हो जाएगा। तो उससे मतलब रोज करते करते बहुत प्रॉफिट होता है। आपने बहुत ही अच्छा सलाह दिया कि एक सेट मारना चाहिए प्रतिदिन, चाहे जितना भी बिजी शेड्यूल हो, उस शेड्यूल में एक भी ये नियम बना दिया जाए कि हमें एक सेट प्रतिदिन मारना है ना? ये पर है। दूसरी बात है कि आपने एक साथ में ये भी करना है कि जहाँ भी पढ़ते हों
उसका रिवीजन पर डे कर लेना है। उसको जैसे पढ़ के गए और पोथी रख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि वो चीज़ भूल जाता है। ये हमारी मेमोरी का शक्ति होता है कि, और फिर इसको बीच बीच में रिवाइज कर लेना चाहिए। महीने में 15 दिन पर 20 दिन पर रिवाइज करते रहना चाहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बात ये रही कि क्विज या डिस्कशन जिसको कहते हैं, ये बड़ा रामबाण है कि आप कि विभिन्न लड़के के साथ बैठते हैं तो वो अपना क्वेश्चन अपना मत देता है, और साथ में हम लोग इस लास्ट पर निष्कर्ष पहुंचते कि इसका आंसर ये होना चाहिए। अगर कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है तो उसका आंसर ये होना चाहिए। बहुत सा कभी क्वेश्चन होता है कि जिसमें कंफ्यूजिंग आंसर रहता है, तो कंफ्यूजन को लड़के से क्लियर कर लेते थे। अगर नहीं क्लियर होता था बुक से देखते थे, नहीं होता था फिर टीचर से देखते थे। यही तरीका था। तो ये तरीका आप लोगों को बहुत ही मददगार साबित हुआ, और आप आज दोनों सफल हैं। और हम लोग चाहेंगे कि आप आगे भी सफलता आपको मिलते रहे। आज आप एसएससी जीडी के मतलब कह सकते हैं कांस्टेबल के रूप में हैं, और आगे आप अभी आप लोग का क्या आगे का क्या प्लानिंग है? किस आगे के लिए सर तैयारी चल रहा है सर। आगे डिपार्टमेंटल से एसआई बनना चाह रहे हैं आप? एसआई के लिए सर तैयारी कर रहे हैं? यस सर। अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं? यस सर। बुक खरीदे हैं सर। और सबसे कहना चाहेंगे कि बुक खरीदने में कोई संकोच नहीं करना है। बुक ही हमारा हथियार है विद्यार्थियों का। हथियार नहीं रहेगा तो लड़िएगा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना? तो मतलब आज भी आप लोग मतलब ये है कि अभी छोड़े नहीं है? नहीं सर, आपका मतलब कुछ तो ले गए थे सेट वोट और बुक वुक, लेकिन अब की बार आए हैं लोग तो सोचे हैं लोग कि जितना भी पढ़ाया हुआ था सेट वोट, मतलब ऐसे तो सब चीज़ अलमारी में रखे हुए हैं लोग। अब की बार हर चीज़ पैक करके ले जाना है, ताकि वहाँ मतलब जितना समय मिल सके उसमें अपना तैयारी करते रहेंगे। नहीं तो अगर तैयारी से अलग थोड़ा हटेंगे तो बहुत दूर निकल जाएंगे इस भीड़ भाड़ की दुनिया में। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग आपके बीच संदीप जी और अभिजीत जी से बात किया, और ये दोनों अपने जो सफलता के बाद जो लंबा अनुभव था वो आपके सामने रखा कि हम किस मंत्रों को अपने जीवन में अनुसरण करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको अच्छा लगा होगा। हम चाहेंगे आप लोग भी अपना इनको लाइक करके, शेयर करके, और इनका कमेंट करके इनको बधाई दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इसके बात करने के लिए। ओके, नमस्कार आप सब।